हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन देखेंगे और देखेंगे कि जो रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स जो f इज इक्वल टू r/2 आता है वो कहाँ से आता है, वो जो रिलेशन है उसको आज हम डिराइव करेंगे। और उससे पहले देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले एक नोट देखेंगे जो लास्ट लेक्चर में छूट गया था। ए लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर to its center of curvature will be normal to the mirror at that point। कह रहा है कोई भी अगर मिरर से हमने स्फेरिकल मिरर से एक पॉइंट लिया, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो वो उस पॉइंट पे उसका नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई कनकेव मिरर है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई इस पॉइंट पे जाती है तो इस पॉइंट पे ये जो लाइन होगी क्या कहेंगे हम, नॉर्मल इसे कहेंगे। ये अगर इस पॉइंट पे जा रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग नॉर्मल होंगे। तो मीन्स कि अगर कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और ये स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे जा रही है तो वो क्या होगी, उस पॉइंट के लिए नॉर्मल होगा वहाँ पे। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, आपको पता है कि जो मिरर होता है उसमें पोल होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है। तो यहाँ जो लेंथ होता है पोल से फोकस का उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो सेंटर से पोल का होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्योंकि जब ये जैसे कनकेव मिरर है ये तो किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जब ये यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे इसके जाएगा तो ये क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ साइन कन्वेंशन में देखेंगे हम कि जितने भी हम डिस्टेंस इसमें मेजर करते हैं वो डिस्टेंस मेजर करेंगे हम पोल से। ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from the pole of the spherical mirror। हम जितने भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे, या राइट साइड में मेजर करें या तो लेफ्ट साइड में मेजर करें। जिस भी साइड में मेजर करेंगे हम उसे क्या करेंगे, पोल से ही मेज़र करेंगे। ये नहीं कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेज़र करने लगे। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हम जब भी मेज़र करेंगे तो पोल से मेज़र करेंगे। अगर राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं तब भी पोल से हम मेज़र करेंगे, और लेफ़्ट साइड में मेज़र कर रहे हैं तब भी पोल से मेज़र करेंगे। और जो सेकेंड साइन कन्वेंशन है वो कहता है कि जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे, जो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट होगी तो उसे निगेटिव लेंगे। सपोज़ करिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इस तरह से इंसिडेंट रे जा रही है, तो अगर इस साइड डिस्टेंस मेज़र किया तो उसे मेज़र करेंगे पोल से। सपोज़ करिए हमने राइट साइड में मेज़र किया तो उसे पॉजिटिव मेज़र करेंगे। अगर पोल से हमने यहाँ पे क्या किया, इधर मेज़र किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास निगेटिव, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इंसिडेंट रे के। तो वही है the distance measured in the direction of incident ray is taken as positive, whereas distance measure in opposite direction is taken as negative।
मीन्स जो हमने अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस को मेजर किया तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। अगर जैसे यहाँ पे हमने पोल से इधर तो 5 सेंटीमीटर अगर इधर जा रहे हैं तो उसे +5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। और यही अगर इस साइड हम लोग मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइड अगर पोल से, तो ये क्या होगा, अपोजिट साइड में हो गया तो इधर हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। और थर्ड कन्वेंशन कहता है हमारे पास, थर्ड जो है वो कहता है कि जो हाइट होगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो वो पॉजिटिव होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो हो जाएगी नेगेटिव। ऑल द हाइट measured above the principal axis is taken as positive, whereas all the height below the principal axis is taken as negative. Principal axis is taken as negative। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या है रिलेशन वो देखेंगे। उससे पहले देखेंगे हम जो अभी हमने साइन कन्वेंशन किया उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। साइन कन्वेंशन में अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, जनरली आपको कुछ बुक्स में मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट साइड में प्लेस करते हैं, क्योंकि हम डायग्राम हमेशा ऐसा बनाते हैं कि मिरर ऐसा प्लेस करते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट लेते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है। और अगर आप उसे राइट साइड में प्लेस करते हैं तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अपोजिट हो जाएगा इसके, वो मीन्स राइट साइड हो जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी तो जो डिस्टेंस होगी इंसिडेंट रे में वहाँ पे पॉजिटिव होगी, जो इंसिडेंट रे की मीन्स लेफ़्ट साइड में जो होगा, और राइट साइड में जो डिस्टेंस जाएगा पोल से वो हो जाएगी निगेटिव। तो हमने जो कन्वेंशन यूज अभी राइट किया है हम उसी को यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कन्वेंशन। तो जो कन्वेंशन हमने यूज किया है वही आप यूज करिएगा, आपको हर जगह वही मिलेगा। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, प्लेस करते हैं लेट्स सपोज, और ये है इंसिडेंट रे इसकी जा रही है, यहाँ पे इंसिडेंट रे है। तो हमें क्या है, अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे। अगर पोल से मेजर हम इधर डिस्टेंस कर रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डिस्टेंस से हो जाएगी इधर। और अगर इसी डिस्टेंस को हम इस साइड में मेजर करते हैं लेफ़्ट साइड तो ये हो जाएगी नेगेटिव डिस्टेंस, क्योंकि ये है जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हाइट अबव द एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के मेजर करते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव, और अगर इसी को हम बिलो द एक्सिस करें तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इसी की वजह से जो कॉन्केव मिरर होता है उसका फोकस क्या होता है, लेफ़्ट साइड में होता है हमेशा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस हम कहें वो क्या होता है, ये भी लेफ़्ट साइड में होता है। जब लेफ्ट साइड में होता है मीन्स इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है, तो प्रिंसिपल जो पोल से है डायरेक्शन हम मेजर कर रहे हैं लेफ़्ट साइड में, मीन्स इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं। तो जो कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव मिरर, इसकी जो फोकस होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव। और यहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जैसे कि ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं हम तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, इधर कहीं पे आता है, और फोकस भी इधर ही आता है। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे प्लेस किया है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और यही डायरेक्शन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की और फोकस की। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये हो जाता है पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है
वो हो जाती है पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशनशिप है, जैसा कि आपको पता होगा F=2 है R/2। वो अभी हम डिराइव करेंगे उसको कि ये कहाँ से आता है, इसको इस रिलेशन को अभी देखेंगे। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि ये कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो उससे एक इंसिडेंट रे आएगी। ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे क्या करेगी, वो जब भी पैरेलल रेज आती है तो वो फोकस से होके गुजरती है। इसको जब हम रूल पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो यहाँ से ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। जब फोकस से पास करेगी तो आपको भी मैंने बताया था कि जब कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और यहाँ स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे टच करेगी तो वो क्या होगी, उस पॉइंट पे नॉर्मल होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल मीन्स ये एंगल जितना होगा, एंगल I = एंगल R मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे आई है, तो थीटा एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्शन का भी एंगल होगा और इंसिडेंस का भी एंगल होगा। अब ये थीटा है, तो यहाँ पे देखिए जब दो पैरेलल रेज मीन्स ये इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों अगर पैरेलल है और उसको कोई इस तरह से ट्रांसवर्स रे कोई कट करे तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। तो वैसे ही है, यहाँ पे थीटा है मीन्स ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। मीन्स ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल हमारे पास थीटा होगा। और जब ये एंगल थीटा हो गया मीन्स ये कैसा है, CBF, यहाँ पे F है, ये है C, ये है B और ये है थीटा और ये है थीटा। मीन्स ये कुछ इस तरह से बनेगा। मीन्स अगर दो अपोजिट एंगल इक्वल है मीन्स दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप यहाँ इस एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस CB पे, तो वहाँ पे हमें ये क्या करता है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। मीन्स ये CB तो पहले था R, अब ये हो जाएगा C और ये पॉइंट हो गया A, तो ये हो जाएगा R/2। CA = R/2 मीन्स इसने इसे परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ पे सिर्फ अब जिस ट्रायंगल की यूज़ है हम उसको थोड़ा बड़ा बना के देखेंगे कि कैसा यहाँ पे फिगर है कुछ। तो ये फिगर है हमारे पास CF और ये है CF और ये है 90 डिग्री हमारे पास यहाँ का एंगल, और ये है थीटा और ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया F। अब हम यहाँ से ये तो R/2 है और इसे हमने सपोज कर लिया ये है X के इक्वल। तो ये X के इक्वल है, तो यहाँ पे हम थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा = बेस CA अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री का अपोजिट मीन्स CF। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो CA की वैल्यू है R/2, CF की वैल्यू है X, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R/2X। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा = R/2X। हमें तो X फाइंड आउट करना है, तो ये यहाँ पे हम इसे रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, X = R/2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब x को क्या लिखा जा सकता है, x = R/2 cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 cos थीटा = sec थीटा। तो ये हो गया sec थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, फोकल लेंथ। अब हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है सपोज करिए F, तो वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स C पोल से C की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल माइनस ये CF वाली डिस्टेंस जो x हमने मांगा था CF की डिस्टेंस, तो ये होगी -x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो R - R/2
सेक थीटा, ये क्या होगा आर, ये होगी एक्स, ये हमारे पास फोकस की वैल्यू है अभी, आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास वैल्यू कुछ और आई, हमें आना चाहिए था एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो वो आएगा। जनरली क्या होता है, ये है, ये फोकस की वैल्यू होती है फोकल लेंथ की, लेकिन जो हम मिरर यूज करते हैं वो स्मॉल अपर्चर का यूज़ करते हैं। मीन्स हम मिरर जो यूज करते हैं बहुत छोटा साइज़ का यूज करते हैं। जब छोटे साइज़ की इमेज मिरर होगा तो ये जो होगा, ये जो रे आएगी इंसिडेंट रे, वो क्या होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी, मीन्स यहाँ से ये गुजरेगी, तो ये फोकस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पास में आ जाएगा। और अगर ये देखिए यहाँ पे जो है, अगर ये वाली रे जब और पास आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पे है तो ये थीटा एंगल बना रही थी, अब ये आएगा तो और भी छोटा सा एंगल बनेगा। यहाँ पे अगर ऐसे रे जा रही है तो और छोटा एंगल बनेगा, मीन्स थीटा से भी छोटा एंगल बनेगा। जो भी लेट से बीटा बन रहा है तो बीटा क्या होगा, थीटा से छोटा होगा। तो वही है, यहाँ पे क्या होता है वी यूज, और हमारे जो सिलेबस में है वो स्मॉल अपर्चर का है, तो हम लिखेंगे इफ़ मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर the ray will be para-axial मीन्स जब रे पैरा एक्सियल हो जाएगी मीन्स वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज आ जाएगी और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो थीटा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। थीटा स्मॉल हो जाएगा मीन्स हम क्या लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स हो जाएगी 1 के इक्वल। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर बाई 2, सेक थीटा की वैल्यू 1 है, तो एफ इज इक्वल टू आर माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस 2 इज इक्वल टू आर बाई 2। तो यहाँ से हमें फोकस की वैल्यू आ जाती है जो वो हो जाती है आर बाई 2। इसे एक तरह से और प्रूफ किया जा सकता है, उसे भी देखेंगे अभी। यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से हमने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया और यहाँ से हमने कॉस थीटा से यहाँ पे बनाया। ये हमारे पास था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, उससे पहले एक नोट आप लिख लीजिएगा, रेस, जो रेस होंगी हम इसमें लेंगे, रेस शुड बी पैरा एक्सियल, rays means very close to the principal axis, principal axis। अब ये जो है डायग्राम, यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगी पैरा एक्सियल रे, और ये क्या होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये थीटा होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि पैरेलल रेस को अगर कोई भी एक ट्रांसवर्स रे काटती है तो यहाँ पे जो ये एंगल इक्वल होगा, इसके एंगल के वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो फिगर कुछ इस तरह से है, एफ सी बी, ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। अब हमें पता है कि ये तो एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी एफ। अभी इसको भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे पहले ए बी पैरेलल बी सी, सो एंगल यहाँ पे आप इसे डी कर लीजिए, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी मीन्स एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा इन ट्राइंगल सी बी एफ
एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल CBF। तो यहाँ पे ये थीटा के इक्वल थीटा है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड भी क्या होंगी, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी कौन होंगी, मीन्स BF इज इक्वल टू CF। BF इज इक्वल टू CF। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया है कि BF इज इक्वल टू क्या होगी, CF के इक्वल होगी। और आपको पता है कि जो भी मिरर हम लेंगे वो लेंगे स्मॉल अपर्चर का। स्मॉल अपर्चर मीन्स कि जो रेज होंगी ये इतना छोटा होगा ये मिरर कि जो रेज होंगी वो ऑलमोस्ट क्लोज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो स्मॉल अपर्चर का होगा, स्मॉल अपर्चर होगा मीन्स यहाँ पे जो स्मॉल अपर्चर का होगा तो जो FB होगा वो ऑलमोस्ट FP के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जब स्मॉल अपर्चर का होगा तो ये F कुछ इधर होगा, यहाँ पे होगा। ये तो डायग्राम हमने बनाया है समझने के लिए। यहाँ पे कुछ F होगा तो जब FB क्या हो जाएगा, FP के इक्वल हो जाएगा। फॉर स्मॉल अपर्चर FB ऑलमोस्ट हो जाएगा FP के इक्वल। होता नहीं है लेकिन हो जाएगा, मीन्स थोड़ी सी एकदम डिफरेंस होगी, बहुत मिनिमम। तो वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे जब मिरर को, जब आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को जब लेके देखेंगे तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको नॉर्मली दिखाएगा अच्छे से, मतलब ये समझ में नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा कर्व है उसमें। आप उसको जब टच करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कर्व है, मीन्स वहाँ बहुत ही थिन क्या होता है, वो स्मॉल अपर्चर का होता है, इसकी वजह से वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो CF होता है, CF अगर ये स्मॉल अपर्चर का हुआ मीन्स ये छोटा सा एक स्पेरिकल होलो का क्या हो, होलो स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा। तो जब छोटा स्मॉल अपर्चर होगा मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कुछ फोकस की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो CF हो जाता है वो भी ऑलमोस्ट हो जाता है FP के इक्वल। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अगर हमें CP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन CP इज इक्वल टू CF प्लस FP। तो CF की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं, FP प्लस FP। तो आपको पता है कि जो FP है वो FP क्या हो जाए, FP किसके इक्वल है, F के इक्वल है, मीन्स 2F। अब जो CP हमने लिया था, CP क्या है, यहाँ पे अब देखेंगे हम CP जो है वो R के इक्वल है। तो R इज इक्वल टू 2F। तो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, R/2। इसको आप कॉन्वेक्स मिरर से भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे तो ये जो फिगर बना है वो इस साइड बनेगा, मीन्स ये डाइवर्ज होगी रही इधर, तो ये वाला फिगर इस साइड बनेगा, इसमें भी ये वाला फिगर इस साइड बनेगा। तो आप वहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।